अस्सलाम वालेकुम। पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टेंशन की लिस्ट सामने आई है। ये टेंशन में चार प्लेयर्स कौन से रिटेन होंगे तीनों टीमों की तरफ से, इसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, ये जो अभी नए पीएसएल के रूल्स आए हैं, इसके मुताबिक हर टीम मैक्सिमम 4 प्लेयर्स की टेंशन कर सकती है। हर कैटेगरी में से एक प्लेयर रिटेन होगा और ये जो पिछली कैटेगरी थी 2025 वाली, वो नहीं होंगी, बल्कि अभी कैटेगरीज रिन्यू हो रही हैं और रिन्यू कैटेगरीज होने के बाद उसके अकॉर्डिंगली प्लेयर्स को रिटेन किया जाएगा। लेकिन कैटेगरीज में रिन्यूअल क्या हो रही है, कौन से प्लेयर्स अपग्रेड हो रहे हैं, कौन से डाउनग्रेड हो गए हैं, इसकी तफसील भी ऑलमोस्ट सामने आ चुकी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली इन तीनों टीमों ने अपने जो 4 प्लेयर्स की रिटेंशन बनाई है, उसमें अगर हम देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो उनके पास लास्ट टाइम नसीम शाह और शादाब खान लोकल प्लेयर्स में से प्लेटिनम प्लेयर थे, लेकिन इस दफा मोहम्मद नवाज भी प्लेटिनम प्लेयर की लिस्ट में आएंगे। तो इन तीनों में से अब इस्लामाबाद ने एक रिटेन करना है और वो फिर डेफिनेटली शादाब खान है, क्योंकि वो कप्तान है, उनके गिर्द टीम ने घूमना है, तो इसलिए वो रिटेन होंगे। उसके बाद डायमंड कैटेगरी में लास्ट टाइम आजम खान और इमाद वसीम दोनों थे। इस दफा आजम खान डाउनग्रेड होके गोल्ड कैटेगरी में चले जाएंगे और इमाद वसीम डायमंड में रहेंगे। तो डायमंड कैटेगरी से इस्लामाबाद यूनाइटेड इमाद वसीम को रिटेन करेगा और गोल्ड कैटेगरी से वो आजम खान को रिटेन करेंगे। तो ये 3 रिटेंशन तो इनकी स्ट्रेट अवे है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चौथी रिटेंशन के लिए सिल्वर कैटेगरी और इमर्जिंग कैटेगरी को अब क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा और इमर्जिंग कैटेगरी खत्म होने जा रही है, तो सिल्वर और इमर्जिंग में से कोई एक प्लेयर पिक हो सकेगा। लास्ट टाइम सिल्वर में बहुत सारे ऑप्शन थे, सलमान रशाद का ऑप्शन था, हैदर अली थे, इस तरीके से इमर्जिंग में साद मसूद थे। तो अब बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन उसमें से सलमान रशाद और साद मसूद में टाई है। इनमें से किसी एक प्लेयर को इस्लामाबाद रिटेन करेगा, क्योंकि साद मसूद का ये है कि वो चूंकि शादाब खान की तरह के प्लेयर हैं, तो इसलिए मे भी कि इसको देखा जाए कि सलमान रशाद एक पेसर है, उनको ले लिया जाए, क्योंकि साद मसूद वाली यूटिलिटी तो शादाब खान ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे होंगे। उसके बाद जो टेंशन है लॉ कलंदर्स की, तो लॉ कलंदर्स के पास लास्ट टाइम प्लेटिनम कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी थे और डैरल मिचेल थे और फखर जमान थे। अब इसमें ऐसा है कि डैरल मिचेल को तो ऑब्वियसली उन्होंने रिटेन करना नहीं है, प्लेटिनम कैटेगरी से तो शाहीन शाह अफरीदी नहीं रिटेन होना है। लेकिन लॉ कलंदर के लिए बुरी खबर यह है कि इस दफा इसमें हारिस रऊफ भी प्लेटिनम कैटेगरी में शामिल होंगे। तो अब फखर जमान और हारिस रऊफ को लॉ कलंदर को रिलीज करना पड़ेगा और ये दोनों आ जाएंगे प्लेयर्स पूल में, ये ऑप्शन में आ जाएंगे। शहनशाह अफरीदी रिटेन होंगे। उनके साथ डायमंड कैटेगरी में लास्ट टाइम हारिस रऊफ थे और सिकंदर रजा थे, लेकिन जो कि हारिस रऊफ प्लेटिनम की वजह से इस दफा रिटेन हो नहीं पाएंगे। सिकंदर रजा इस दफा डायमंड में ही रहेंगे। बेसिकली जो कैटेगरीज रिन्यूअल होनी है वो ओवरसीज प्लेयर्स की नहीं होनी। जिन ओवरसीज प्लेयर ने 2025 में जिन जिन कैटेगरी में पिक हुए थे, वो इस दफा अगर रिटेन होते हैं तो वो उसी कैटेगरी में रिटेन होंगे। इसलिए सिकंदर रजा को डायमंड कैटेगरी में लॉ कलंदर रिटेन करेगा। और फिर जो आगे गोल्ड कैटेगरी आती है, उसमें अब्दुल्ला शफीक का ऑप्शन है, उसमें जहांदाद खान का ऑप्शन है और जमान खान का ऑप्शन है। लेकिन जमान खान आजकल काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी का एक साथी हारिस रऊफ जो कि पहले ही रिलीज हो चुके होंगे, तो इसलिए वो जमान खान को इसमें रिटेन करेंगे ताकि कुछ बॉलिंग कोर बची रहे लॉ कलंदर्स के पास। उसके बाद जो आगे सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरीज हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आसिफ अफरीदी ने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, रिशाद हुसैन लास्ट टाइम सिल्वर कैटेगरी में पिक हुए थे, बड़े इफेक्टिव रहे थे। लेकिन उसमें यह है कि चूंकि रिशाद हुसैन दोबारा ऑप्शन में आ जाएंगे, तो इसलिए मुमकिन है कि वो लो कैटेगरी में डायमंड में या सिल्वर में पिक हो जाएं। लेकिन मोहम्मद नईम एक बैट्समैन लॉ के अंदर पिक करना चाहती है, क्योंकि इससे पहले जो आपको मैंने बताया उसमें दोनों फास्ट बॉलर हैं और एक ऑलराउंडर हैं, तो प्रॉपर बैट्समैन एक जो रिटेन करना है, तो उसके लिए फिर मोहम्मद नईम को रिटेन किया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद नईम इस दफा लो कैटेगरी में नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से लास्ट में उन्होंने परफॉर्म किया था, तो डेफिनेटली इस दफा उनका ऑप्शन में रेट बढ़ सकता है, तो उनको सिल्वर कैटेगरी में लॉ के अंदर रिटेन करेगा। पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है उसमें प्लेटिनम कैटेगरी में लास्ट टाइम साइम अयूब थे, बाबर आजम थे। इस दफा साइम अयूब को पेशावर ज़ल्मी रिलीज करेगा, क्योंकि एक प्लेयर को रिलीज करना जरूरी है, तो बाबर आजम प्लेटिनम कैटेगरी में रिटेन हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आगे डायमंड कैटेगरी में लास्ट टाइम मोहम्मद हारिस थे, इस दफा मोहम्मद हारिस को पेशावर ज़ल्मी रिटेन नहीं करने जा रही। मोहम्मद हारिस और बाबर आजम के दरमियान थोड़े से रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है और वैसे भी मोहम्मद हारिस की कोई ज्यादा फॉर्म भी अच्छी नहीं चल रही।
सुफियान मुकीम लास्ट टाइम सिल्वर कैटेगरी में थे, इस दफा वो गोल्ड कैटेगरी में आएंगे। और अहमद दानियाल जो कि लास्ट टाइम सप्लीमेंट्री में थे, इस दफा वो भी डायमंड कैटेगरी में आएंगे। तो डायमंड कैटेगरी से अहमद दानियाल को रिटेन किया जाएगा और गोल्ड कैटेगरी से सुफियान मुकीम रिटेन हो जाएंगे। चौथी टेंशन कौन होगी, ये बड़ा ट्रिकी होगा। उसकी वजह यह है कि सिल्वर कैटेगरी और इमर्जिंग कैटेगरी मर्ज हो रही है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जो दो सबसे हॉट ऑप्शन है वो अली रजा है और मास ताकत है। और इन दोनों में से अब पेशावर ज़ल्मी को एक ही रिटेन करना है, लेकिन जो कि अहमद दानियाल और सुफियान मुकीम दो बॉलिंग ऑप्शन ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो इसलिए फिर मास ताकत के रिटेन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस तरीके से बाबर आजम एक बैट्समैन, मास ताकत बैटिंग ऑलराउंडर, सुफियान मुकीम स्पिनर और अहमद दानियाल फास्ट बॉलिंग, तो ये रिटेंशन बेस पेशावर ज़ल्मी की खासी बेहतर हो जाएगी।